गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 8:06 हो रहे हैं। मैं ओवरऑल एनालाइज कर रहा था कि क्या आज के लिए पॉसिबिलिटी हो सकता है निफ्टी में। आज मार्केट में मैं नहीं रहने वाला हूँ, तो जस्ट ये एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या मार्केट में आज पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहाँ पे आप प्राइस पैटर्न को भी देखोगे, मार्केट एक सपोर्ट के आसपास है, बट प्राइस पैटर्न नेगेटिव, सॉलिड वाला नेगेटिव है। ठीक है, निफ्टी अगर सरवाइव नहीं कर पाया तो ये 25,000 तक का भी ड्रॉप कर देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, तो और थोड़ा बहुत होता ना, माइनर सा गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अभी अराउंड 40 पॉइंट्स के अराउंड गिफ्ट निफ्टी चल रहा है पॉजिटिव में। और ऐसा कुछ भी पॉजिटिव वाला सेंटीमेंट अभी क्रिएट नहीं हुआ है कि मार्केट में होता है ना अपसाइड का मूवमेंट बन जाए। मे भी शायद आज का दिन एक पॉज वाला कैंडल हो सकता है, उसके बाद फॉलो थ्रू करे, बट ये लेवल टूटने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, जिस तरह से कल का मार्केट रिएक्ट किया और 2 दिन से जो सीन चल रहा है, इसको 5 मिनट्स में कर लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट में और डिप अभी बाकी है। ठीक है, अपना अगर मैं आज मार्केट में रहता तो अभी के लिए मेरा क्या ऑब्जर्वेशन रहता आज का मार्केट का। मान के चलो ये 500 के होता है ना, उस जोन के आसपास खुल रहा है। 30 पॉइंट्स मान लो, तो 500 के अपसाइड वाले जोन पे ही मान रहे हैं कि स्विंग के ऊपर खुल रहा है। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट 550 के अपसाइड वाले जोन से रिजेक्शन ले, या फिर 500 के अपसाइड वाले जोन से ही, तो चांसेस दोनों हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस जोन के आसपास से मार्केट रिजेक्शन ले। थोड़ा बहुत गैप अप खुल रहा है, खुलने की पॉसिबिलिटी है। खुल रहा है वो बोलना ये सही नहीं होगा, तो हम लोग जस्ट एज्यूम करते हैं कि ये 500 के आसपास खुलता है और रिजेक्शन लेता है अपसाइड से, और प्राइस पैटर्न बना के ये कुछ इस फॉर्मेशन में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बॉटम की तरफ ही ट्राई करे, अप्रोच करे जाने का। ठीक है, क्योंकि उस तरह का प्राइस पैटर्न बन चुका है, और अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव वाला सीन नहीं है कि मार्केट मतलब होता है ना कि अपसाइड मूवमेंट करे एंड ऑल। अगर कल का डेटा की मैं बात करूँ, ऑप्शंस में सॉलिड वाला अमाउंट सेल में ही हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल बाइंग का सीन कुछ दिख नहीं रहा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि निफ्टी डिप करे, और मे बी शायद इस स्विंग का जो ये वाला जो जोन है, इसको फिर आज ही रीटेस्ट करने के लिए चला जाए। ठीक है, तो चांसेस हाई है कि इस पैटर्न में आपको दिख सकता है मार्केट। डिपेंड करता है ये 500 के अपसाइड वाले जोन से ही रिजेक्शन ले, या 5, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनाया है। ठीक है, इसीलिए 550 वाला रेंज सही रहेगा, क्योंकि ये एक बेस बनाया है अभी और गैप अप खुल रहा है, तो मे बी शायद 550 से रिजेक्शन लेना इसके लिए सही वाला प्लेस रहेगा। तो कुछ ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, देखते हैं एंड ऑफ द डे में मार्केट में क्या ही रहता है। मैं मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, मैं आज बिगिनिंग से ही मार्केट से बाहर हूँ, क्योंकि कुछ काम के चक्कर में मैं आज मार्केट देख नहीं पाऊंगा बिगिनिंग से। तो देखते हैं क्या ये आता है, एंड ऑफ द डे में एनालाइज करेंगे कंप्लीट इसको। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो अपना एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चला है। जो खुलने का मैं बात कर रहा था कि मे बी ये होता है ना कि 500 के अपसाइड वाले जोन पे खुले, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप अप खुला था। पहला कैंडल अगर हम लोग देखें तो ये ओपन हुआ था 56 में, 71 पॉइंट समथिंग का ओपनिंग प्राइस था, मतलब गैप अप ओपनिंग प्राइस था। आफ्टर दैट ये रिट्रेसमेंट किया, और होल्ड करने के बाद जो अपना ये एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही चला है। तो अभी ऑब्जर्वेशन तो अपना सही था। यहाँ पे टाइम क्यों स्पेंड किया उसको अभी समझेंगे, डेटा को समझेंगे, क्या कहाँ कहाँ से ट्रेड बन रहा था एंड ऑल, डिटेल में उसको समझते हैं। ठीक है, तो डेटा में चलते हैं। इनिशियली क्या हुआ उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। 9:15 इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इससे और एक सेट ऑफ डेटा में पीछे जाए तो हमें क्या दिखा कि सपोर्ट हमें क्लियर कट दिखा 500 में। रेजिस्टेंस में क्लियरिटी नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा सा आगे चल के क्लियर होने वाला था। तो 500 में दिख रहा था, नीचे साइड वीकनेस आया, यहाँ पे 600 से स्टार्ट है, नीचे आने का ट्राई कर रहा है, मल्टीपल जगह पे क्रिएट हो रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी इसमें और क्लियरिटी आएगा। और बट इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं अभी के हिसाब से, ये ब्लड बाथ वाला सीन है, मतलब ब्लड बाथ वाला सीन है राइट नाउ। तो ये एकदम इनिशियल है, थोड़ा सा और आगे चलने क्या हुआ इसमें। तो यहाँ पे वीकनेस था, तो 10 सेकंड में ही ये स्ट्रांग हो गया यहाँ पे। तो ये मतलब होता है ना कि इसको
वो वाला पुश आप कंसिडर नहीं कर सकते कि एकदम स्ट्रांग हुआ है, 10 सेकंड वाला मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रेंज कहाँ तक हो सकता है, इनिशियली 550 के अपसाइड वाले जोन तक, और उससे नीचे 500 के नीचे तक के लिए मार्केट जा सकता है। यहाँ तक कई रेंज है एज पर नाउ। इसके बाद हम लोग फर्स्ट कैंडल भी देखेंगे, ये गैप अप ओपन हुआ था तो उससे ऊपर की पॉसिबिलिटी कम था, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था तो पॉसिबिलिटी कम था कि 550 के अपसाइड वाले जोन पे अभी मतलब 550 600 के जोन के आसपास जाएगा, मैक्सिमम 550 ही रह सकता है। इसका वैल्यू वही 66 59 वहाँ तक आ रहा था। पहला कैंडल देखते हैं इसने पहले कैंडल पे हाई लगाया था 67 को, रिट्रेस किया वहां से सीधे 550 के डाउन साइड वाले जोन को, ऑलमोस्ट 500 को भी हिट कर लिया था, ठीक है। रीजन था क्योंकि देखो ये टॉप पे था, एक मिनट में ही हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ है, बट वो 10 सेकंड वाला है, उससे मैटर नहीं करेगा। ये जहाँ जिस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स 550 के अपसाइड वाले जोन तक ही जा सकता है। तो अगर इसको भी कंफर्म करोगे, अभी 9:15 हो रहा है, तो थोड़ा सा 9:16-17 तक के लिए भी देख लेते हैं। 9:16 यहाँ पे 74 76 थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा था, बट ये स्टिल देखो अगर इसको बुलिश भी होना है ना, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट 550 के अपसाइड वाले जोन पे फर्स्ट टाइम है, तो इसको बुलिश भी होना है तो इसको रिट्रेस करके 550 के डाउन साइड वाले जोन पे आना पड़ेगा। तो मतलब ये 20 से 25 वाले कैंडल तक के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी टॉप पे है। यहाँ से डिसीजन लेना, मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मेल्ट हो रहा है और बुलिश के लिए प्लान करते हैं, तो अप्रोच सही नहीं होगा, क्योंकि वो 550 के अपसाइड वाले जोन पे है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आई गेस। आगे चलते हैं। फिर वीकनेस यहाँ पे आ गया, तो ये स्टिल बेरिश वाला सीन है, अभी भी 56 पे है, यहाँ से बेच सकते हैं, नीचे तक का टारगेट रह सकता है ऑलमोस्ट 16-12 यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये सीन हो गया। अब मार्केट ऊपर वहां से देखो, इसके बाद थोड़ा सा क्या हुआ वो भी देख लेते हैं, आफ्टर दैट आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा था, कभी यहाँ पे और इधर, बाद में कुछ चेंजेस में भी हुआ था, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे था, बाद में शायद ये स्ट्रांग हुआ था मैंने जस्ट अभी क्रॉस चेक उसको किया, ओके देखो यहाँ पे ही ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा था, इसके वजह से मार्केट में एक पुश आया था यहाँ से, बॉटम से, यहाँ से जो पुश है 2-3 बार ट्राई किया ये, ठीक है, बट ओपन इंटरेस्ट था तो थोड़ा सा डाउट वाला सीन रहता है। देखो आगे चलते हैं, मार्केट 550 के बॉटम से क्यों उठा आपको लॉजिक मिल जाएगा। ये स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे स्ट्रांग हुआ, दैट मीन्स क्या 550 के डाउन साइड वाले जोन पे जब भी आएगा मार्केट वहां से पुश करेगा, अभी एकदम वहीं पे है। ये अगर प्रेशर कर रहा है कोई इशू नहीं है, ये कर रहा है, ये कर चुका है, ठीक है, और जब ये हो चुका है तब ये बॉटम पे है, अपसाइड वाला टास्क एक बार कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स मार्केट और एक बार बॉटम से टॉप लगाएगा सेकंड वाला टास्क कंप्लीट करने के लिए, बॉटम से यहाँ से अपसाइड तक के लिए। इस रेंज को भी ब्रेक किया, 2 अटेम्प्ट में ब्रेक किया, तो ये टाइम आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कितना टाइम पे ये होता है ना, कितना देर तक वेट करेगा, बट वो रेंज होता, ये कंफर्मेशन वाला ट्रेड था। अगर मान के चलो जब ये टॉप पे था तब आप होता ना 1-2 मिनट वेट करोगे तो ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है। जब ये बॉटम पे था, आपको यहाँ पे पिक्चर प्रॉफिट दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फर्स्ट टाइम आया है 550 के बॉटम पे, यहाँ से पुश बन जाएगा क्योंकि अपसाइड वाला टास्क अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सर्वाइव क्यों किया उसको भी थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। ये थोड़ा टाइम 10 बजे के अराउंड में देखते हैं, क्योंकि ये तब तक टॉप पे ही था, तो यहाँ तक तो 9:23 हो रहा, आधा घंटा पार करके देखते हैं। शिफ्टिंग हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से स्ट्रांग हुआ, ये पहले से ही वहीं पे स्ट्रांग था, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है जनरेट हो रहा है, तो 550 की जोन के ऊपर जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए अभी ही नहीं रहेगा, मतलब उतना ईजी नहीं रहेगा, ठीक है। 10 बजे के राउंड चलते हैं, क्या चेंजेस हुआ नहीं हुआ, पूरा देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा डेटा को रीड करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से प्लान आउट भी करना है। यहाँ पे फिर से ये प्रेशर चल रहा है, ये स्ट्रांग है, कोई इशू नहीं है। ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, अगर को होता है ना पॉजिटिविटी रहा तो शायद वो हो सकता है कि अब मूव करे, बट उस तरह का कुछ पॉजिटिविटी नहीं था, और मॉर्निंग में भी डेटा में भी मैंने जो दिखाया था मॉर्निंग में वो होता है ना कि प्रीवियस डे में सॉलिड वाला शॉर्ट वाला पोजीशन बना था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये रेंज है, और ये वीकनेस फिर यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट में जो प्रेशर और जनरेट हो रहा है यहाँ पर भी 78% हो गया, तो मार्केट फिर डिप लगाने का पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ से पुश आ चुका है। जब भी इस तरह का सीन रहता है ना, अगर मान के चलो कुछ देर तक ओपन इंटरेस्ट में वीकनेस नहीं आया तो क्या करेगा ना, ये लोग भी जाने नहीं दे रहे हैं और ये भी पुश किया जा रहा है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रगल आपको दिखा, यहाँ पे हम लोग 11:25 को चलते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रगल वाला फेज है, दोनों साइड से पुश आ रहा है।
11:25 को चलते हैं, क्या चेंजेस हुआ, क्यों गिरा वो देखते हैं, ठीक है। 11:25 23 11:25 ओके। स्ट्रॉन्ग स्टिल सेम सीन में है। अपसाइड वाला देखो टास्क, मेन बात है कि यहाँ पे टास्क